सस्तक भारत लाइव एवं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18। हम आ चुके हैं बाढ़ के सुप्रसिद्ध जगह ढेलवा गोसाई रोड में, जहां पे दीक्षा इंटरप्राइजेज का कार्यालय है। मैं बता दूं, दीक्षा इंटरप्राइजेज एक ऐसी संस्थान है जहां पे बेरोजगार युवक युवतियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करती है। व्यवस्था किस कदर से करती है, कहां कहां बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था है, हम सारी बात को जानेंगे। हमारे आज मुलाकात हो रही है दीक्षा इंटरप्राइजेज का कर्ता धर्ता जो बाढ़ में है, और इनकी क्या पोस्ट है, कहाँ क्या कर रहे हैं, इनकी सारी जानकारी लेंगे मिस्टर गौरव कुमार जी से, जो कि हमारे स्टूडियो में है, और इनसे बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले बताएंगे श्रीमान कि दीक्षा इंटरप्राइजेज क्या है और किस तरीके से आप बेरोजगार युवक युवतियों को आप रोजगार दे रहे हैं। सर, दीक्षा इंटरप्राइजेज एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग को सपोर्ट करती है, जिसमें हम एफिलिएट पैलेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग दोनों को अवेयर करते हैं मार्केट में। उससे रिलेटेड हमें कुछ एम्प्लॉयज़ की नीड है। स्पेशली पटना सेक्टर में 663 एम्प्लॉय की नीड है, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, और डिपेंड करता है उसकी हायर क्वालिटी एंड हायर क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी पोस्टिंग करते हैं। इस तरह की संस्थान जो है कि पटना में है या पूरे बिहार में, किस तरीके का? सर, ये एक्चुअली पैन इंडिया वर्क करता है। दीक्षा इंटरप्राइजेस का ओरिजिन नोएडा सेक्टर 3 और सेक्टर 2 में है। सेक्टर 3 में मैनेजमेंट ऑफिस है एंड सेक्टर 2 में इसका IT सेल बैठता है। ये पूरी तरीके से बैंकिंग प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक के 2 फीचर्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट, डीमेट अकाउंट, सेकंड, सेविंग अकाउंट। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने तक सीमित है। उससे आगे की सारी प्रक्रिया कस्टमर खुद बैंक के साथ रिलेट करता है। जो भी वॉलंटियर, जो भी कार्यकर्ता, जो भी युवा आपके यहाँ जुड़कर काम करेंगे, तो उनका काम ये कोई निश्चित समय तक है या लगातार है? ये एक्चुअली सर कभी भी डिजिटल मार्केटिंग तो अभी जस्ट ओरिजिन स्टार्ट हुआ है इंडिया में। डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, और आप बेटर तरीके से जानते होंगे डिजिटल मार्केटिंग एक समंदर है, वहाँ आप जितना दौड़िएगा उतना कम है। तो यहाँ पे जॉब्स के लिए आपको लिमिट टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर द लाइफ टाइम भी वर्क कर सकते हैं इसमें। और डिपेंड्स करता है आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं, कितना कैपेबल हैं काम के लिए, क्योंकि आपकी एक्सप्लेनेशन ही आगे डिपेंड करता है आपको। ये चीज़ें जो हैं 663 लोगों का आपने बोला कि पटना डिवीज़न में है, क्या ये वैकेंसियाँ और बढ़कर आगे भी होगी या यहाँ तक सीमित है? नहीं सर, एक्चुअली हम लोग जमुई में एक्सप्लोर कर चुके हैं, समस्तीपुर एक्सप्लोर कर चुके हैं, गया अपकमिंग है हमारा, एक इधर बेगूसराय है वो अपकमिंग है हमारा, बाढ़ के सेंटर पे हम लोग बैठे हुए हैं, मोतिहारी ऑलरेडी वर्किंग है, आपका सहरसा ऑलरेडी वर्किंग है। इट मीन्स हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक मिनिमम जो क्राइटेरिया है 663 एम्प्लॉय नीड करता है उसको, और ऐसे 38 डिस्ट्रिक्ट हैं अप्रॉक्स पूरे ऑल ओवर बिहार में सिर्फ, और हम पूरे पैन इंडिया वर्क करते हैं। मतलब मैन पावर्स की ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी नहीं है, आएंगे अगर वो कैपेबल होंगे जरूर जॉब ले सकते हैं। ये चीज़ें जो है पूरे बिहार में एक बड़ी मात्रा में आपके संस्थान के द्वारा, दीक्षा इंटरप्राइजेज के द्वारा लोगों को रोज़गार दी जा रही है। तो इस तरह की जो प्रेरणा है, आप कहाँ से, अपने बारे में कुछ बताएं। सर, नॉर्मली मैं भी बिहार से हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड बहुत बड़ा था। हम लोग किसी रीजन्स की वजह से दिल्ली शिफ्ट हुए। वहाँ पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग का अपकमिंग रेशियो स्टार्ट हुआ, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस समय हर किसी की नीड थी मनी की, बट बैंक में अकाउंट में बैलेंस है, आपके पास कैश नहीं है, आप उसको चला नहीं सकते, रोटेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके काम बहुत हद तक बंद कर दिए गए थे। उस समय क्या हुआ, एक नया मार्केट आया, वो था डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे सभी चीज़ें आई। धीरे धीरे वो उसने अपने आप को एक्सप्लोर किया। जब बैंकिंग सेक्टर ने इस चीज़ को देखा कि एक नया ओरिजिन सेट हो रहा है जो पूरा मार्केट को डिजिटलाइज कर रहा है, और बैंकिंग का सारा रोटेशन वहाँ मूव ऑन हो रहा है, तो बैंक ने खुद का ऐप लॉन्च करना स्टार्ट किया, खुद को मॉडलाइज करना शुरू किया, और खुद को पेपरलेस में कन्वर्ट कर लिया। और जब पेपरलेस में बैंक कन्वर्ट होता है, तो एक पहले जिस चीज़ को लोग जानते हैं और नई चीज़ उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी एक माध्यम की ज़रूरत होती है, उस माध्यम को हमने क्रिएट किया डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू दीक्षा इंटरप्राइजेस को। यानी कि ये सब डिजिटल मार्केटिंग एक नोटबंदी एक बड़ी सबक दिया होगा क्या? बिल्कुल सर, नोटबंदी में ऐसा हुआ 4000 के लिए लोग तरस रहे थे, जबकि 40 लाख उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं। हम खुद उस समय ऐसा था कि एक मिनिमम क्राइटेरिया पे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे हम अपना घरेलू कामकाज चला रहे थे, और वो हर किसी के साथ वो समस्या थी। और ये मैं बता रहा हूँ मॉडर्न सिटीज़ की, दिल्ली की, मुंबई की, बेंगलोर की। अब सोचिए जहाँ पे पूरा का पूरा गवर्नमेंट गवर्न करता है, जहाँ से वहाँ अगर ये हालात है तो छोटे शहरों में क्या हालत रही होगी उस समय।
इस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि नहीं, हर किसी को इस नए मॉडल से इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ आता है तो उसके लिए अवेयर रहें पहले से। आप बिहार और ख़ास करके पटना के बेरोजगार युवा युवतियों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, यहाँ 68% बेरोजगारी है, ये खुद में अपने आप में मजाक है। माफ़ी चाहूँगा, बट आप सबके पास मौका है, जितनी जल्दी है आप आ सकते हैं। कोशिश ये करूँगा आप यहाँ से खुश होकर जाएंगे। यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए कोई चार्ज वगैरह है सर? सर चार्जेस नाम की चीज़ शुरू से लेके एंड तक कहीं नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता भी है कि मैं 1%, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ का भी कोई रैंसम अगर मांगता है तो वो आप मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए, मेरे गवर्नेंस सेल पे आप इन्फॉर्म कीजिए, जो भी हमारा लीगल डिपार्टमेंट है वो अपने आप हैंडल कर लेगा। किसी तरीके का कोई भी चार्ज इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलिंग, एक्सेट्रा कुछ भी नहीं है। इट मीन्स ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप देख रहे थे मिस्टर गौरव कुमार जी को, जो कि दीक्षा इंटरप्राइजेज। सर दीक्षा इंटरप्राइजेज में आप क्या है? सर दीक्षा इंटरप्राइजेज एक्चुअली मेरी बेटी है 4 साल की, ठीक है। उसका हमने खुद सोचा था कि हमारी बेटी होगी, और फर्स्ट टाइम हमने जब प्लान किया तो उसी का नाम हमने सोचा और उसी के नाम पे ये एरोजन स्टार्ट हुआ। एमडी मेरी वाइफ है और मैं इसका CEO हूँ, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आप देख रहे थे कि एक बिहार के ही एक गांव से बिलोंग करने वाले व्यक्ति दिल्ली जाते हैं, एक बड़ी समस्या आ जाती है नोटबंदी, जो कि पूरे देश को झकझोर देने का काम किया था। अचानक नोटबंदी हमारे ऊपर लाया गया था। उसके बाद बहुत चीज़ों को हमने सीखा, समझा और जाना, और उसी दौरान में हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग भी शुरू हुई और बेहतर तरीके से काम की, जिसमें मिस्टर गौरव कुमार एक अब गजब की कीर्तिमान हासिल करके हमारे बीच है। अभी तक इतना ही।